भाई आज तो ख्वारी की इंतहा हो गई। कभी इतना सामान उठा के मैं एयरपोर्ट के अंदर नहीं घूमा हूँ। सामान जो अंदर जाना था वो तो बुक हो गया, लेकिन बड़ा तंग किया है जनाब एयर कनाडा वालों ने। और अब मैंने तहैया किया है कि एयर कनाडा वालों को कभी अपना बिज़नेस दोबारा नहीं देना है, जहाँ तक मुमकिन हो सके। अगर फंस गया तो फंस गया, अभी क्या करूँ। तो हुआ ये कि यहाँ पे सामान जो है मेरे पास था एक सूटकेस, और जब मैं लॉस एंजल्स से आया था तो उस वक्त एयर कनाडा वालों ने कम से कम ये किया था, क्योंकि उस वक्त सामान में तकरीबन 11 पाउंड्स ऊपर था। 50 पाउंड्स अलाउ है, वो भी सिर्फ एक पीस। तो उस वक्त जो था वो 60 पाउंड्स ओवर था। तो एक मैं आपने देखी मेरी पिछली वीडियो में एक्स्ट्रा बैग ले आया था, तो उसमें जनाब मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। और एयर कनाडा वालों ने वहाँ पे कम से कम इतना रहम किया कि उन्होंने मेरा जो कैरी ऑल बैग है, मतलब इन सब जहाज़ के अंदर ले जाने वाला बैग, वो भी चेक इन कर दिया। तो कम से कम जान छुट्टी और टोरंटो पे आके मिल गया था। अब मैं यहाँ टोरंटो से जा रहा हूँ कराची की तरफ, लिबिया दुबई। तो एक तो गलती ये हो गई कि गलत पढ़ लिया टाइम फ़्लाइट का। तो मैं आ गया फ़्लाइट के टाइम से तकरीबन 4 घंटे पहले। तो 4 घंटे तो पता है कोई एयरपोर्ट पर गुजारने कितने मुश्किल हो जाते हैं। एक तो गलती हो गई। फिर यहाँ जब पहुँचा हूँ तो पता ही चला कि जो जहाँ पे ड्रॉप करते हैं लगेज, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मशीन है। 50 पाउंड से 1 आउंस भी ऊपर हो जाए तो रिजेक्ट कर देती है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी दोबारा काउंटर पर चलते हैं, बजाय इसके कि ड्रॉप इन करें ऑटोमेटिक मशीन के ऊपर, जो कि रिजेक्ट कर देगी कि मेरा वज़न ऊपर है। तो मैंने अपने तौर पे बड़ा अक्लमंदी का काम किया और उसको जनाब ले गया काउंटर के ऊपर, जहाँ पर के लोग होते, स्टाफ होता है। तो औरत ने तो पहले तो उस पर कर दिया रिजेक्ट कि आपका तो ओवरवेट है, तो इस पर तो $100 के लगेंगे। फिर उसकी नज़र पड़ गई मेरे जो अंदर ले जाने वाला छोटा सा सूटकेस होता है, जो हमेशा मैं ट्रैवल करता हूँ अपने साथ अंदर ले जाता हूँ। कोई 40-50 फ़्लाइट्स पे ले जा चुका हूँ पहले ही। तो उसने उसको देखा, उसने कहा कि ये नहीं जा सकता अंदर जहाज़ के। मैंने कहा क्यों भाई? यानी कि ये ओवर साइज़ है। मैंने कहा भाई ये तो हमेशा मैं लेके जाता हूँ, कभी इसमें आज तक मसला नहीं हुआ। वो सामने उनके छोटे से आंकड़े होते हैं, जिसमें कि उन्होंने ले आकर डाल के दिखा दें। अब उसमें तो जाता नहीं है वो, पता नहीं किसी वजह से। उसने कहा इसके भी $100 होंगे। मैंने कहा वो चिड़िया, बस चिड़िया समझ रखा है मुझे कि मैं $100 पहले अपने बेसिक उसके दूँ एक्स्ट्रा, फिर $100 इसके भी दूँ, 200 अमेरिकन USD मैं आपको इस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा दूँ। मैंने कहा मैं तो नहीं दे रहा। कहने कि फिर आप जाइए, घर जाइए आप, मैं तो आपको फ़्लाइट में नहीं जाने दूँगी। तो मैंने कहा अच्छा फ़्लाइट में नहीं जाने दोगी? नहीं, हाँ नहीं, मैं तो चेक इन नहीं कर रही आपको। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं निकल लिया वहाँ से। फिर मैं दूसरे काउंटर पे गया, तो उसने जनाब उससे पीछे से उसने औरत ने देख लिया कि मैं दूसरे काउंटर पे जा रहा हूँ। उसने वहाँ से चल के उधर पहुँच गई और बोलने लगी कि इसको मत जाने देना आगे। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया ऑलरेडी। मैंने कहा मेरी फ़्लाइट है, कैसे मना कर सकते हो तो मुझे ना जाने से? यानी कि $200 दे तो मैं तुम्हें जाने दूँगी। मैंने कहा तुम्हें लूट मार लगी हुई है क्या, ऐसे बढ़ रहा है यहाँ पे $200 खाम खा में। फिर वहाँ से भी निकल गया। फिर मैंने बाहर बैठ के थोड़ा सा सामान को आगे पीछे किया, वही जो मेरे पास एक्स्ट्रा बैग था उसमें डाला, और उसको जो मेरा मेजर है चेक इन वाला, उसको मैंने 49.9 कर दिया। और वो फिर अंदर चला गया जनाब उस पर ड्रॉप इन लोकेशन पर, जहाँ पर कि अन्य स्टाफ होता है, सिर्फ वो ऑटोमेटिकली खुद ही चेक करते हैं वेट, और ऑटोमेटिकली वो अंदर चला जाता है। तो वो तो चला गया अंदर। अब वहाँ से दूसरा जो है हैंड कैरी में लेके चला आगे। तो फिर एक और एयर कनाडा वाली स्टाफ वाली औरत मिल गई, कोई और, यानी कि ये तो बड़ा है। मैंने कहा भाई क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, बड़ा है बड़ा है बड़ा है। तो उसने कहा इसमें डाल के दिखा दो। मुझे पहले से तजुर्बा हो गया था कि क्या मुझे जोर लगा के डालना, धड़ाक करके। तो दूसरी जगह पे मैंने धड़ाक करके उसको घुसेड़ के अंदर डाल दिया। मैंने कहा अच्छा है तो ज़्यादा, चलो ले जाओ। तो इस तरह से मैं इस वक्त जो है इतनी सारी चीज़ें अगर आपको दिखाऊँ लिए घूम रहा हूँ कि अगर आपको मैं दिखाऊँ कि एक तो ये चीज़ें लिए, फिर एक बैग भी है, एक मेरा हैंड कैरी भी है, और मेरे आपको पीछे जो है लटका हुआ जो है वो भी नज़र आ रहा है, बैकपैक भी। तो बैकपैक भी है। इतनी चीज़ें लेके मूव अराउंड करना एक मुसीबत वाले जान हो गया। लेकिन अब ये है कि मैं एक तो खैर बहुत जल्दी आ गया था, लेकिन अब मेरा टाइम हो रहा है जाने का। एक बड़ी मज़े की बात दिख रहा हूँ मैं टोरंटो एयरपोर्ट के ऊपर, जो मैंने कभी तक कहीं और आज तक नहीं देखी इंटरनेशनल जगहों पे, मतलब दूसरे कंट्रीज़ में। यहाँ 2 अनाउंसमेंट हो रहे हैं मुसलसल। एक हो रहा है इंग्लिश में और एक हो रहा है उसको कह सकते हैं उर्दू या हिंदी में। तो हिंदी इसलिए कहता हूँ कि वो नमस्कार करके शुरू करते हैं तो इसलिए अंदाज़ होता है हिंदी, लेकिन सारी ज़बान तो सारी हिंदी और उर्दू एक ही जैसी है। तो वो 2 अनाउंसमेंट मुसलसल हो रहे हैं यहाँ पे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है
कि उसके लिए वो उनको हिंदी में अनाउंसमेंट करना पड़ता है। तो अभी मेरी थोड़ी देर में हो रहा है बोर्डिंग का सिस्टम शुरू। अभी 9:30 हो रहा है, 9:40 पे मेरी बोर्डिंग शुरू होगी, तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ प्लेन टर्मिनल की तरफ। लेकिन जनाब अजी बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ बदमाशी के माहौल से मैं गुजरा हूँ एयर कनाडा के। कि एक तो नॉर्मली लोग 8-9 पाउंड पे इतना हंगामा नहीं करते, ये तो उन्होंने हंगामा डाल दिया कि आपको ये तो ऊपर है, अगर 50 से 1 पाउंड के ऊपर हुआ तो आपको $100 देने हैं। मैंने कहा भाई क्या समझ है, मैं कहाँ क्यों बेस्ट रॉक है, हम क्या करें। फिर दूसरा उन्होंने हंगामा ये डाला कि वही कि बैग भी बड़ा, उसके भी $100 दें आप। मैंने कहा ऐसा कोई बट रहा है भैया। एनीवे, तो ये थी सिचुएशन। सारे मामला से गुजर के बगैर एक पाई एक्स्ट्रा दिए यह है कामयाबी हमारे देसी लोगों की, बगैर एक पाई एक्स्ट्रा दिए हम पहुंच गए हैं जनाब अंदर। बोर्डिंग खुलने वाली है और सामान काफ़ी ज़्यादा है जहाज़ के अंदर ले जाने वाला। तो बस अपनी सीट तक पहुंचना है किसी तरह से, और सामान को कुछ पैरों के नीचे रखेंगे, कुछ ऊपर ठूसेंगे, और उसके बाद 13 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से दुबई की। और फिर दुबई से तकरीबन 2 घंटे का स्टे है वहाँ पर। जो है काफ़ी सुना है कि मामला ज़रा दगरगू होते हैं, क्योंकि एक टर्मिनल से एक बस लेनी पड़ती है, फिर आगे जो है जाके वहाँ से दोबारा से जो है ट्रेन लेनी पड़ती है, और बड़ा मतलब 2 घंटे में काफ़ी सिक्योरिटी चेक वगैरह उन सब से गुजरना पड़ता है। तो देखिए जी क्या होता है, वहाँ की दास्तान फिर वहीं चल कर सुनाते हैं आपको, ठीक है। आइए हमारे साथ सफ़र कीजिए टोरंटो से कराची तक का विया दुबई। मुलाकात होती है फिर आपसे। सॉरी, अजीब ही तमाशा लगा रखा है भाई। अभी तक तो गेट E70 चल रहा था। जब E70 पहुँचे तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर पहले हमने आपका गेट चेंज करके E69 कर दिया है, अब आप E69 पे जाइए। E69 कहीं है और E70 कहीं और है, आपस में करीब करीब भी नहीं है। तो मेरा वहाँ दफ़ा हो गया E69 काफ़ी अर्ली आने का। बस ये फ़ायदा हुआ कि सारी चीज़ें जो हैं वो हैंडल आराम से हो सकती हैं। कोई भी सारे जो मसाइल से गुजरा सामान वगैरह चेक होने के, वो भी आसान हैंडल कर लिया, कोई टाइम बहुत था। इसी तरह से अब ये गेट चेंज कर दिया है, तो इसके लिए भी क्योंकि टाइम है तो ये भी हैंडल हो ही जाएगा। 69 ओके। तो 70 और 69 में आपस में कोई राब्ता ही नहीं है। 70 कहीं पे और 69 जनाब बिल्कुल ही कहीं पे। ये है सारी धंधेबाजी टोरंटो एयरपोर्ट की। इस दफ़ा तो टोरंटो ने मज़ा ले लिया जी मेरा। खैर निपट लेंगे जी, ऐसी क्या बात है, कहीं जाना ही तो है। सामान लाते हुए जिस्म भी थक जाता है, कितना हैवी है बैग पैक मेरा, क्योंकि बहुत सामान पड़ा, और जो हैंड कैरी उसमें भी बहुत सामान है, और एक और एक्स्ट्रा बैग जो हो गया उसमें भी बहुत सामान है। एक बंदा अगर ये 2 सूटकेस अलाउ कर दे ना चेक इन के लिए, तो सारा मसला ही धंधा है, सारा मसला ही ख़त्म हो गया। आराम से 2 सूटकेस अंदर, और आप बराबर से सिर्फ छोटा सा हैंड कैरी लेके अंदर पहुंच जाएं। अच्छा जी, वही अपनी पुरानी उस पर सीनरी के ऊपर आ गया हूँ, जो कि आपने मेरी काफ़ी अर्से पहले ये वीडियोस में देखी थी। उसी टेरिस पे मौजूद हूँ। तो मैंने कहा फाइनल आपको अपडेट दे दूँ। पाकिस्तान तो मैं आपको लगी रहा कि पहुँच गया हूँ, लेकिन ये कि टोरंटो से कराची तक का जो मामला था ना, वो बड़ा ही मुश्किलात से गुजरा है। अच्छा जी, हुआ ये कि फ़्लाइट डिले हो गई टोरंटो के ऊपर 1 घंटा। मुझे दुबई पे 2 घंटे मिलने थे उस पर एक तरह से ट्रांसफ़र के लिए, बिकॉज़ दुबई से आगे जो थी एमिरेट की फ़्लाइट थी। लेकिन ये 1 घंटा जो ज़ाया हो गया वहाँ पे डिले होने की वजह से, उसने मुझे मुसीबत डाल दी दुबई एयरपोर्ट पे। क्योंकि दुबई एयरपोर्ट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से बन गया मेरे लिए कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए पहले सिक्योरिटी से गुजरना पड़ा, काफ़ी लाइन लंबी थी, वहाँ से गुजरे। फिर वहाँ से जनाब बस ली, और बस ने काफ़ी देर चला के जनाब दूसरे टर्मिनल पर पहुँचाया। वहाँ पे एक और सिक्योरिटी लाइन थी, उससे मतलब सारा बैग ही दोबारा गुजरा। फिर वहाँ से भागते हुए ऊपर नीचे होते हुए एक ट्रेन से लेके अपने गेट तक जाना पड़ा। इस चक्कर में ये हुआ कि एक तरह से मैं आखिरी मुसाफिर था जहाज़ के अंदर जाने वाला। लाइन वाइन सब खत्म हो चुकी, सब लोग अंदर बैठे इंतज़ार कर रहे थे मेरा, और मैं 3 चीज़ें लेके अंदर पहुंचा हूं। तो सब लोग मेरी शक्लें देख रहे हैं कि क्या कहाँ से 3 चीज़ें लेके पहुंच गया जहाज़ के अंदर। एनीवे, पसीने से शराब पसीना टपक रहा है हर तरफ से, मुँह से इधर उधर से। मैं अंदर पहुँचा जहाज़ के अंदर, तो एयर होस्टेस भी ज़रा नाराज़ सी हुई कि इतना सामान लेके आ गया, अब जगह कहाँ है, सारा जहाज़ तो वैसे ही फुल हो चुका है अंदर का जो ओवरहेड बिन थे। लेकिन किसी तरह से जगह निकाल के पीछे एक इधर पीस एक उधर पीस और एक पैरों के दरमियान में करा के मैं पहुँचा, और जहाज़ अपने टाइम पे उड़ा। फिर कराची पहुँचा। कराची में कोई मसला नहीं हुआ, बड़े मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे। उतरने के बाद सीधा
इमिग्रेशन से गुजर के मेरा बैग सबसे पहले इत्तफाक़न पहुँच गया। वो लेके मैं सीधा बाहर, और यहाँ मेरी दास्तान जो है कराची पहुँचने तक की तो ख़त्म हो गई। अब मेरी दास्तान शुरू हो रही कराची की। तो आप देखिए, लगे रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। अच्छी अच्छी बातें होंगी। कुछ ट्रैवलिंग भी प्लानिंग में चल रही है मज़ीद फर्दर, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें भी करेंगे। अगर बातें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थम अप कर दें। थम अप करने से बहुत अच्छा काम बन जाता है, कमेंट कर देने से बहुत अच्छा काम बन जाता है। चलिए जी, फिर अगली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।